हरे भरे पेड़ों, खेतों और शांत नदी से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उस किसान का नाम था रामदयाल और उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और गीता। दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा, जो बड़ी थी, बचपन से ही थोड़ी घमंडी और लालची थी। उसे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और आरामदायक जिंदगी पसंद थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि उसे जीवन में सिर्फ सुख ही मिलना चाहिए। वहीं गीता, छोटी होने के बावजूद बहुत समझदार, दयालु और मेहनती थी। वह अपने पिता की हर काम में मदद करती, घर संभालती और हमेशा दूसरों के बारे में सोचती। गीता, मुस्कुराते हुए, पिताजी, आप चिंता मत किया करें, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। रामदयाल अपनी छोटी बेटी से बहुत खुश रहते थे, लेकिन उन्हें चिंता भी होती थी, क्या दोनों बेटियों का भविष्य अच्छा होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब समय आ गया था उनकी शादी का। गांव के लोगों की मदद से दोनों के लिए रिश्ते तय हो गए। सीमा की शादी एक अमीर घर में हुई, जहां बड़ा मकान, नौकर चाकर और बहुत सारी सुविधाएं थीं। और गीता की शादी एक साधारण, गरीब परिवार में हुई, जहां मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं था। विदाई का दिन आया और दोनों बहनें अपने अपने ससुराल के लिए रवाना हो गईं। पिता, आंखों में आंसू, बेटियों, हमेशा अपने संस्कार मत भूलना। गीता, हमेशा याद रखूंगी पिताजी। सीमा, हल्की मुस्कान, आप चिंता मत करें। लेकिन किसे पता था कि आगे उनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आने वाला है। गीता जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत छोटा था, दीवारें टूटी हुई थीं, रसोई साधारण थी और पैसे की कमी साफ दिखाई देती थी। लेकिन गीता ने एक पल के लिए भी शिकायत नहीं की। गीता, धीरे से, यही मेरा घर है और मैं इसे खुशियों से भर दूंगी। अगले ही दिन से गीता ने काम शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, खाना बनाती और खेतों में भी मदद करती। उसकी सास और पति उसके घर व्यवहार से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ सीमा का जीवन बिल्कुल अलग था। उसका ससुराल एक बड़ा हवेली जैसा घर था। नौकर हर काम करते और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सीमा का स्वभाव नहीं बदला। सीमा, गुस्से में, ये खाना इतना साधारण क्यों है? मुझे अच्छा खाना चाहिए। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और किसी की इज्जत नहीं करती। धीरे धीरे घर के लोग उससे दूर होने लगे। समय बीतता गया। गीता की मेहनत रंग लाने लगी। उसके पति का छोटा सा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर में खुशहाली आने लगी। वहीं सीमा का घर धीरे धीरे टूटने लगा। उसके व्यवहार की वजह से उसके पति का व्यापार भी कमजोर पड़ गया। एक दिन ऐसा आया जब सीमा के पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न सम्मान, न खुशी। वह बिल्कुल अकेली हो गई। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। सीमा अपनी छोटी बहन गीता के घर पहुंची। उसकी हालत बहुत खराब थी। सीमा, रोते हुए, गीता, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। गीता ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। गीता, दीदी, आप मेरे लिए हमेशा खास है। गीता ने सीमा को अपने घर में रखा, उसे प्यार दिया और समझाया। धीरे धीरे सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सीमा, मैंने हमेशा घमंड किया और आज उसी का फल मिला। सीमा ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब वह भी गीता की तरह मेहनत करने लगी, घर के काम करने लगी, सबकी इज्जत करने लगी। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों का जीवन खुशियों से भर गया। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही और गीता हमेशा की तरह सबकी प्यारी बनी रही। सीख, जीवन में घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को गिरा देता है और मेहनत, सच्चाई और प्यार इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।